प्यारे सज्जनों, हर कोई अपने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी प्रकार से मुसीबत का सामना जरूर करता है। मुसीबत का वक्त ही ऐसा होता है जो इंसान को सबक सिखा ही जाता है। जीवन में अक्सर कई बार ऐसा मोड़ आता है जब हमें लगता है कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया, किसी भी परिस्थिति पर हमारा कोई बस नहीं होता, हम हताश और निराश हो जाते हैं। ऐसे हालात में हमें समझ ही नहीं आता कि हमें अब क्या करना चाहिए। प्यारे सज्जनों, ये वक्त भी गुजर जाता है। इस सत्संग को अगर सुख में सुनेंगे तो दुख की अनुभूति होगी, और अगर दुख में सुनेंगे तो सुकून का एहसास होगा। कठिन परिस्थितियों में आपके सोचने का नजरिया बदल देगा। प्यारे सज्जनों, एक बार एक महात्मा जी किसी पहाड़ की चोटी पर बैठे हुए ध्यान साधना में संलग्न थे। तभी उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो कि बहुत दुखी दिखाई दे रहा था, एक पहाड़ी से नीचे कूदने की कोशिश कर रहा। तो महात्मा जी ने उसको अपने पास बुलाया और उससे कहने लगे कि तुम इतने दुखी क्यों हो, आखिर क्या बात हो गई जो तुम रो रहे हो। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैं अपना घर बार सब छोड़ करके आया हूं और इस पहाड़ी की चोटी से कूद करके मैं आत्महत्या करने की सोच रहा हूं। महात्मा जी ने कहा, बेटा, अब तुम्हारे पास क्या है जिसके लिए रो रहे हो। उस व्यक्ति ने कहा, कुछ नहीं महाराज, मैं तो खाली हाथ ही आया हूं। महात्मा जी ने पूछा, तुम्हारी समस्या क्या है। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैंने अपने परिवार की मदद से नया कारोबार खोला था, सब कुछ अच्छे से करने के बाद भी, कठिन मेहनत करने के बाद भी मेरा व्यापार नहीं चला, मुझ पर बहुत कर्जा हो गया, लोग अब मेरी मदद भी करना पसंद नहीं करते, मेरा परिवार भी मुझे ही कसूरवार मानता है। मेरा एक मित्र है, उसने भी मेरे साथ ही व्यापार करना शुरू किया था, लेकिन उसका कारोबार सफल रहा। वो हर एक रोज मेरे पास आकर के मुझे अपने व्यापार की तरक्की के बारे में कुछ न कुछ बताता रहता, अपनी अमीरी की बातें सुनाता रहता। महात्मा जी ने पूछा, जब तुम्हारा मित्र अपनी तरक्की के बारे में तुम्हें बताता तब तुम्हें खुशी होती है या दुख होता। उस व्यक्ति ने झिझकते हुए कहा, महाराज, मुझे दुख होता, मेरा व्यापार तो चला नहीं, फिर इसने इतनी तरक्की कैसे कर ली। महात्मा जी ने उसे समझाया कि यही तुम्हारी गलती है कि तुम उसकी तरक्की से दुखी होते हो, लेकिन उसने कैसे तरक्की की उन बातों पर कभी तुमने ध्यान ही नहीं दिया। अगर तुमने जलने की बजाय उसके व्यापार के अनुभवों पर ध्यान दिया होता तो शायद आज तुम भी तरक्की कर चुके होते। उसके अनुभव से, अपनी गलतियों से सबक ले चुके होते। तुम्हारा मित्र भी शायद इसीलिए बार बार तुम्हारे पास आता है क्योंकि तुम उसकी खुशी से दुखी होते, जिससे उसे आत्मिक शांति मिलती। महात्मा की बात का उस व्यक्ति पर अच्छा असर हुआ। उसने आत्महत्या करने का विचार ही त्याग दिया। उसने वापस जाने के लिए महात्मा जी से आज्ञा ली। चलते वक्त महात्मा जी ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी और उससे कहा कि बेटा, इसे तब खोलना जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो गया है, इस जीवन में, इस दुनिया में सब व्यर्थ है, अब जीने का कोई फायदा नहीं, तब इस डिब्बी को खोलना। वो व्यक्ति वो डिब्बी लेकर के अपने घर गया। उसने फिर से पूरी लगन और मेहनत से अपना व्यापार शुरू कर दिया। उसका मित्र जो भी अपने अनुभव से बताता था उस पर अमल करके उसने अपना व्यापार चालू किया। उसका व्यापार अच्छे से चल पड़ा, उसके अच्छे दिन आ गए, उसकी शादी हो गई और उसके 2 सुंदर सुंदर बच्चे भी हो गए।
लेकिन सज्जनों, जैसे उसका बुरा वक्त गुजर गया था और अच्छे दिन आ गए थे, वैसे ही एक बार फिर से उसके अच्छे दिन खत्म होने का समय आ गया, क्योंकि उसके राज्य पर दूसरे राज्य के राजा ने चढ़ाई कर दी। उसके देश का राजा हार गया और विरोधी राजा ने पूरे राज्य को तहस नहस कर दिया। प्रजा पर बहुत अत्याचार किया, उन्हें लूट लिया। उस व्यक्ति को अब लगने लगा कि ये जीवन व्यर्थ है, इस जीवन का अब कोई अर्थ नहीं। तभी उसे महात्मा जी की बात याद आई। उसने उस डिब्बी को खोला, उसमें एक कागज था जिस पर लिखा था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। उसमें एक सोने का सिक्का भी था। महात्मा जी के इस वाक्य ने उसे एक बार फिर से बहुत आत्मबल दिया। उसने उस सिक्के से फिर से अपना व्यापार पटरी पर लाने की जी जान से कोशिश की और एक बार फिर से उसका व्यापार धीरे धीरे चल निकला। उसने अपने परिवार के लिए तमाम सुख सुविधाएं और जरूरत की वस्तुएं जुटाई। समय के साथ और कड़ी मेहनत से उसने अपना कारोबार एक बार फिर से खड़ा कर लिया। प्यारे सज्जनों, परिस्थितियां हमारे जीवन में चाहे कैसे भी आए, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और सदैव यही सोच करके चलना चाहिए कि जीवन में चाहे सुख हो या दुख हो, कुछ भी स्थायी नहीं होता। प्यारे सज्जनों, आशा है आज का ये सत्संग आपको पसंद आया होगा। ये जीवन एक कड़वा सच है कि वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। कई बार तो हम परिश्रम बहुत करते हैं, लेकिन इच्छा अनुसार उसका परिणाम नहीं मिलता। असफलता ही हाथ आती है। ऐसे में धैर्य और ईश्वर पर विश्वास रखना बहुत जरूरी। अगर अच्छा वक्त सदा नहीं रहता, तो फिर ये भी मानकर चलो कि बुरा वक्त भी सदा नहीं रहेगा, वो भी एक दिन गुजर जाएगा, क्योंकि प्रकृति का नियम ही यही है कि हर रात के बाद सूर्य जरूर निकलता है। इसलिए अगर आज बुरा वक्त चल रहा है तो विश्वास रखिए कल अच्छा दिन भी आएगा, क्योंकि ये वक्त एक दिन गुजर जाएगा।